अच्छा, अल्डिहाइड कीटोन्स के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें अब कार्बन न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और एडिशन रिएक्शन उसकी वजह से होगी। तो जो मेन रिएक्शंस ये दे सकते हैं, एक है यूजिंग ग्रिग्नर्ड रिएजेंट और दूसरा है यूजिंग हाइड्रोजन साइनाइड। जो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट में होगा तो उसमें जो अल्काइल ग्रुप है तो ये बतौर न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और जो हम हाइड्रोजन साइनाइड इस्तेमाल करेंगे तो उसमें साइनाइड जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन जाता है। तो ये दो रिएक्शन हैं जिसमें कार्बन एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ग्रिग्नर्ड रिएजेंट जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसमें अगर पॉइंट साथ में याद रखते जाएं, अगर हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड जब ग्रिग्नर्ड रिएजेंट जनरली हम उसको RMgX से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके साथ रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट बनेगा और इंटरमीडिएट की फिर हम एसिड हाइड्रोलिसिस कर जाते हैं, और एसिड हाइड्रोलिसिस करके हमें मिल जाते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ये याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिवन में कौन सा कंपाउंड ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके प्राइमरी अल्कोहल दे सकता है। तो इसमें फॉर्मल्डिहाइड अगर हम लिखना चाहें तो फॉर्मल्डिहाइड हमें मिलेगा कि दिस इज़ HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, दिस इज़ फॉर्मल्डिहाइड या मीथेनॉल। एक सिंपल सा ग्रिग्नर्ड रिएजेंट अगर हम इस्तेमाल करें तो वो है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr। अब मैकेनिस्टिकली चूँकि ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें कार्बन बतौर न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, तो ये बॉन्ड कार्बन की तरफ टूट जाएगा और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा। नतीजतन जो कार्बन न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो यहाँ पे पहुँच के कार्बन, जो कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ बॉन्ड बना देगा, और बाकी MgBr इसके साथ रिएक्ट करके एक एडिशन प्रोडक्ट बना देंगे। तो हमें आगे जो प्रोडक्ट मिलेगा तो वो कुछ यूँ होगा, वॉच दिस। तो ये मैंने बनाया फॉर्मल्डिहाइड का जो कार्बन था इस फॉर्म में और उसके साथ ऑक्सीजन। अब इसके साथ जो है बॉन्ड हो गया है इस साइड पे जो मिथाइल ग्रुप है फ्रॉम द ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, और यहाँ पे हो जाएगा MgBr, ये है नेगेटिव और मैग्नीशियम पॉजिटिव, ये एडिशन प्रोडक्ट। और इस एडिशन प्रोडक्ट की फिर जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड हाइड्रोलिसिस में यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन हुआ, and you will see that this is that what the hydrogen ion is from the acid that we are using over here। तो यहाँ पे अब ये होगा कि ये बॉन्ड OH की तरफ टूट जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो बनेगा, तो शुरू करें यहाँ से, ये हो जाएगा CH3। उसके बाद जो है कार्बन है, ग्रिग्नर्ड जो अल्डिहाइड था उसका कार्बन है, इट इज़ बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हुए उसके हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के लिए जो वाटर का प्रोटॉन है वो यहाँ पे आके बॉन्ड बना देगा, और बाकी जो है OH-MgBr एक साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। चलें उसको भी लिख जाते हैं, दिस इज़ OH-MgBr। तो हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे। सो दिस इज़ दैट प्राइमरी अल्कोहल बिकॉज द OH इज़ बॉन्डेड टू दैट कार्बन विच इज़ इन टर्न बॉन्डेड टू वन कार्बन एटम, दैट इज़ ईथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। तो ये था प्राइमरी फॉर्मल्डिहाइड, जिसमें ग्रिग्नर्ड रिएजेंट में जो कार्बन है बतौर न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके प्राइमरी अल्कोहल दे जाते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर हम जाएंगे तो वो है दूसरे अल्डिहाइड, कोई भी हो अदर अल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड्स। तो अदर एल्डिहाइड्स में अगर हम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट की एडिशन करेंगे तो हमें मिल जाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स। अब कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो डिपेंड करेगा कार्बन एटम इन द अल्काइल ग्रुप एज वेल एज कार्बन एटम इन द एल्डिहाइड, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल होगा।
तो इसके लिए हम सपोज़ करते हैं एक एल्डिहाइड लेते हैं, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड हो जाएगा CH3, यहाँ पे कर दें C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे H, दिस इज़ द एसिटल्डिहाइड। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो। हम अपनी समझ के लिए आसान बनाने के लिए यहीं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस्तेमाल करते हैं। तो अगेन मैकेनिस्टिकली जो बॉन्ड है ये इधर टूट जाएगा टूवर्ड्स द कार्बन और हमें एक अल्काइल न्यूक्लियोफाइल मिलेगा और यहाँ पे ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा। द एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म्ड, तो ये जो एडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, तो वो अब हमें ये मिलेगा कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द CH3 of the aldehyde. This is CH3 from the acetaldehyde, it is carbon, और उसके साथ अपना एक हाइड्रोजन है और आगे जो है O। ठीक, अब O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन जो है पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव कार्बन से जो मिथाइल ग्रुप है फ्रॉम दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो आएगा और बाकी इधर जो है आपको मिल जाएगा MgBr, that addition product. So again this intermediate is acid hydrolyzed। जो अगर हम इसको acid hydrolyze करेंगे, again water is over here और यहाँ पे कोई एसिड का प्रोटॉन, बस ये इस तरह हम रिप्रेजेंट कर जाते हैं। अब यहाँ पे अगेन ये बॉन्ड इसकी तरफ टूट जाएगा, तो और वहाँ पे O नेगेटिव MgBr जो है वो पॉजिटिव है, वो ऑलरेडी मौजूद है। तो आगे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा तो वो ये हो जाएगा कि इस CH3 से स्टार्ट करें। दिस इज़ दैट CH3 बॉन्डेड टू कार्बन, कार्बन इज़ बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एंड देन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, MgBr उससे निकला और ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया हुआ मिथाइल। और अब इस ऑक्सीजन के साथ जो वाटर का प्रोटॉन है तो वो अटैच हो जाएगा और बाकी प्रोडक्ट वहीं OH MgBr बन जाएगा। Now looking at this product, so you can see that the hydroxyl group is bonded to a carbon which is in turn bonded to two alkyl groups or two कार्बन एटम। तो इस तरह से यहाँ पे सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बना, प्रोपाइल अल्कोहल, और अगर आप इसका आयुपेक नेम लिखेंगे तो 2-प्रोपेनॉल, ये इसका आयुपेक नेम हो जाएगा। तो ये था अदर अल्डिहाइड, चाहे अब एसिटल्डिहाइड है, प्रोपियोनल्डिहाइड है, जो भी अल्डिहाइड होगा वो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस करके दे जाएंगे। द नेक्स्ट इज़ कि कीटोन के साथ इसका रिएक्शन हो, तो कोई भी कीटोन हो उसमें कोई एक्सेप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन बस याद रखना है कि कीटोन के साथ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा और फिर इसकी जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे सो यू विल गेट टर्शियरी अल्कोहल्स। अब कौन सा टर्शियरी अल्कोहल होगा डिपेंड करेगा अपॉन द नंबर of carbon atoms in the alkyl group from the Grignard reagent as well as the number of carbon atom in the given ketone। तो अगर हम इसके मैकेनिज़्म में जाएं एक एग्जांपल से, तो लुक एट दिस, ये हुआ एक कीटोन जो हम बनाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O एंड द सिंपलेस्ट कीटोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोपेनोन या एसीटोन। ठीक, और इसके साथ हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं मिथाइल मैग्नीशियम और इस दफ़ा चले लेते हैं आयोडाइड लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, अब इनमें अगेन वही जो मैकेनिज़्म है वो फॉलो होगा, ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल बनेगा और यहाँ पे ये इसकी तरफ टूट जाएगा। सो यू विल गेट अगेन द इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट जो बनेगा तो उसमें ये हो जाएगा कि आप स्टार्ट ले लें अपने कीटोन से, तो कीटोन था CH3 C और फिर CH3 और यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड O हो गया है, O की तरफ जो है MgI चला जाएगा, दिस इज़ MgI हैविंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड है तो इसको हम नेगेटिव पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें हम वो जो सिंगल लाइन है वो नहीं कह सकते। और ये जो मिथाइल था तो ये जंप करके इधर चला जाएगा कार्बन से, तो यहाँ पे ये बॉन्डेड हुआ टू दी कार्बन
ऑफ द कीटोन, यानी जो कार्बोनाइल कार्बन था उसके साथ। और अगेन इस प्रोडक्ट की जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो लुकिंग द एसिड हाइड्रोलिसिस ओवर दिस इज़ हाइड्रोजन आयन, एंड यहाँ पे अगेन ये बॉन्ड टूट जाएगा टूवर्ड्स द हाइड्रोक्सल आयन, एंड द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी आर ऑब्टेनिंग, यहाँ से अगेन शुरू करें तो ये हो जाएगा CH3, फिर C सिंगल बॉन्ड CH3, इसके साथ O है, और नीचे जो था मिथाइल ग्रुप फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करने के लिए जो प्रोटॉन वाटर वाला है तो वो यहाँ से इसको OH कर जाएगा, और बाकी यू विल गेट OH MgBr, दिस इज़ द रिमेनिंग प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अब देखेंगे तो OH उस कार्बन से बॉन्डेड है जो 3 अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है या 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, दिस इज़ वाई इट इज़ ए टर्शियरी अल्कोहल। और अगर इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और अगर इसका आयुपेक नेम होगा तो फिर ये हो जाएगा 2-methyl 2-प्रोपेनॉल, तो हो जाएगा 2-methyl and 2-propanol, so this is its IUPAC name। तो बस क्लू ये था, फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे, अदर अल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे, और जो कीटोन हैं तो उनसे टर्शरी अल्कोहल बनेंगे। नेक्स्ट जो था इसमें हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन है, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसका रिएक्शन।